नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, बात करेंगे महंगे भत्ते को लेकर, बात करेंगे डीए एरियर को लेकर, बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर। पहले बात करते हैं डीए एरियर को लेकर, यानी महंगाई भत्ते के स्टार्टिंग में ही बात करते हैं। यदि महंगाई भत्ता 50% है तो महंगाई भत्ते की गणना जो होगी शून्य में बदल दिया जाएगा। यह गणना प्रारंभ होगी और जो वृद्धि होगी, उदाहरण के लिए 3% या 4%, उसकी गणना को आगे किया जाएगा। लेबर ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक डीए कैलकुलेशन 2024 में बदलाव होना तय है। अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको जेन्युइन खबर देने की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उनके महंगाई भत्ते की गणना डीए हाइक कैलकुलेशन 2024 जुलाई 2024 से बदल दी जाएगी। यानी कि यह समझना जरूरी है कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए या ऐसा क्यों हो रहा है, और यह कैसी अच्छी खबर है कि सरकार के कर्मचारियों को अभी भी 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। यह जनवरी 2024 से लागू है। महंगाई भत्ते में असली बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू होगी। हालांकि इसे मंजूरी मिलने का तब तक यह सितंबर हो सकता है, लेकिन इसे जुलाई से ही लागू माना जाएगा। अब आइए समझते हैं कि अगर डीए कैलकुलेशन 2024 में बदलाव किया जाएगा तो वो क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। आपने जैसे वीडियो को थंबनेल देखा होगा, वीडियो को थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल और निर्णायक साबित होने वाली है। महंगाई भत्ते डीए स्कोर निर्धारण करने वाले एआईसीपीआई इंडेक्स नंबर जनवरी से जून 2024 के बीच जारी किए जाने हैं। इसमें से अभी तक सिर्फ जनवरी 2024 का डाटा हमारे सामने आया है। ये नंबर तय करेंगे कि केंद्र सरकार या केंद्र के कर्मचारियों का डीए अलाउंस यानी कि डीए कितना बढ़ेगा। यदि महंगाई भत्ता 50% है तो महंगाई भत्ते की गणना जो होगी शून्य से बदल जाएगी। यह गणना 0 से शुरू होगी और इससे भी आगे की वृद्धि की गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए 3-4% लेबर ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक डीए हैक कैलकुलेशन 2024 में बदलाव आना तय है। हालांकि सभी जवाब के लिए 31 जुलाई 2024 तक का इंतजार हम सभी को करना होगा। अब इन सब के बाद क्या सिचुएशन हमारे सामने आने वाली है। महंगाई भत्ता एएससीपीआई नंबर्स के आधार पर तय होता है। 7 पे कमीशन के मुताबिक किन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एआईसीपीआई इंडेक्स यानी कि सीपीआईडब्ल्यू से तय होता है। लेबर ब्यूरो इससे हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी करती है। हालांकि यह डेटा आने में 1 महीने की देरी होती है। उदाहरण के तौर पर जनवरी का डेटा फरवरी के अंत में आया है। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा यह इंडेक्स नंबर ही तय करते हैं। महंगाई भत्ता के निर्धारण के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सूत्र है कि पिछले 12 महीने का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्यांक या सूचकांक, जिसे आप एआईसीपीआई इंडेक्स के नाम से जानते हैं, का औसत 115.76/115.76 गुणा 100 से, इसमें ब्यूरो को वास्तविकताओं पर डेटा एकत्रित करते हैं। इसी के आधार पर सूचकांक संख्या तय किया जाता है। आपने एक खबर सुनी होगी कि लेबर ब्यूरो ने 2 महीने तक का डाटा अभी जारी नहीं किया है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई की गणना के लिए एआईसीपीआई नंबर हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किए जाते हैं। इसके लिए इवेंट कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया जाता है। इसके मुताबिक जनवरी के लिए सीपीआई नंबर 29 फरवरी को जारी किया गया। फरवरी का सीपीआई नंबर 28 मार्च को जारी किया जाना था, लेकिन नहीं किया गया। यहां तक कि 30 अप्रैल को मार्च के आंकड़े भी जारी नहीं किए गए। बताया गया कि लेबर ब्यूरो के पास फरवरी के आंकड़े नहीं हैं, इसलिए कोई भी गणना नहीं की गई। मंशा यह भी है कि जुलाई से पहले सारा डेटा एकजुट कर अंतिम रूप में जारी कर दिया जाएगा। जून महीने के आंकड़े 31 जुलाई को जारी किए जाएंगे। यह संख्या तय करेगी कि हर महीने में महंगाई भत्ते की तुलना से महंगाई भत्ता कितना बढ़ना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फरवरी के कुछ आंकड़ों के बारे में। मौजूदा स्थिति पर गौर करें तो जनवरी तक सीपीआई यानी कि आईडब्ल्यू नंबर्स 138.9% पर रहे। इसमें एक महंगाई भत्ता बढ़कर 50.84% हो गया। इसे 51% गिना जाता है।
विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी भी 4% की होगी, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि 4% दिया जाएगा या 54% दिया जाएगा। मान लीजिए अगर 4% आपको मिलता है और जो आंकड़ा है इस समय का 50%, तो वो अगर शून्य कर दिया जाता है तो आपको जो प्रतिशत मिलेगा वो 4% मिलेगा। वरना अगर उसे शून्य नहीं किया जाता, जैसे कि 7वें वेतन 6ठे वेतन आयोग लागू होने में जब अंत था तो उसको लगातार बढ़ाते जा रहे थे, तो इस प्रकार से आपको 54% मिलेगा। चलिए साथियों, अब बात करते हैं कैसे मिलेगी कर्मचारियों को खुशखबरी। जानकारों का साफ तौर पर मानना है कि अभी यह साफ नहीं है कि डीए 0 हो जाएगा या नहीं होगा। जुलाई में अंतिम आंकड़े आने पर ही स्थिति साफ होगी कि इसे 0 किया जाएगा या 50 के पार जारी रखा जाएगा। यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर रहेगा कि केंद्र महंगाई भत्ते की गणना कैलकुलेशन ऑफ डीए अलाउंस कैसे और कहां से किया जाएगा। अब बात करते हैं न्यूनतम बढ़ोतरी सैलरी के बारे में। अगर जुलाई के डीए की बात की जाए तो गणना 0 से शुरू होगी, तो केंद्र कर्मचारियों के वेतन में तकरीबन 9,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। इस बढ़ोतरी की गणना मिनिमम सैलरी पर ही की जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एक बार डीए बढ़ गया या डीए अलाउंस रद्द कर दिया गया, इससे मूल वेतन में विलय कर दिया जाएगा। हालांकि आखिरी बार 1 जनवरी 2016 को महंगाई भत्ता शून्य किया गया, उस वक्त 7वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू की गई थी। चलिए साथियों, अब कुछ बातें करते हैं कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के बारे में। डीओटीपी ने कहा कि इस फैसले के संबंध में अधिसूचना अप्रैल में जारी की गई, जिसमें बताया गया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ग्रेजुएटी भी बढ़ाई गई। इस निर्देश के तहत बच्चों की शिक्षा, विशिष्ट नामित ग्रेजुएटी और स्टोर में स्वचालित 25% की बढ़ोतरी जोड़ी जाएगी। ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों में यह पैकेज टैब प्रदान करता है जब वेतन वृद्धि का कारण डीए मूल वेतन के 50% तक पहुंच जाएगा। कर्मचारी भत्ता 2024 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि कहा गया है कि जब मूल वेतन 50% के पार हो जाएगा, यानी कि जो आपका डीए है वो 50% के पार हो जाएगा, तो ये सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेजुएटी भी 25% बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि यह 1 जनवरी सेंसन और ग्रेजुएटी स्थिति 20 लाख से उछलकर 25 लाख हो जाएगी, यानी कि 25% की सीधी सीधी बढ़ोतरी होने वाली है। अब इसमें बात करते हैं पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह पैकेज सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भर्ती के बाद भी वित्तीय सुरक्षा एजेंसी और उनके परिवार को मदद मिलनी और उनके रहने की लागत में बदलाव किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकारी कर्मचारियों को स्टाफ एक्सचेंज कर दिया जाएगा, जबकि पेंशन भोगियों को महंगाई राहत डीआर दिया जाएगा। आमतौर पर साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, जो औद्योगिक उद्यमियों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समूह से प्रतिशत वृद्धि पर आधारित होता है। संशोधन जनवरी में होता है, मार्च या अप्रैल में घोषणाएं होती हैं और फिर सितंबर या अक्टूबर में होती हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए-डीआर की गणना के फॉर्मूले को पुनर्गठन किया है, जो इसके मानक को मंजूरी और योग्यताओं का प्रणाली प्रदान करता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना, क्योंकि चाहे आप जॉब करते हो या आप रिटायर हो चुके हो, ये वीडियो जो है वो हर एक उस इंसान के लिए होने वाली है या हर एक उस कर्मचारी के स्पेशल वीडियो होने वाली है जो कि इस समय की मेन अपडेट जानना चाहता है। ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना, उतना लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि ये जो छोटा छोटा मैं आपको बातें बताने का प्रयास करता हूँ, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसी चिंगारी बनकर निकले कि देश में आप कर्मचारियों की आवाज़ जगह जगह तक गूंज उठे। साथियों, इसी आशा के साथ कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, विदा लेते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।